हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये परीक्षाओं में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। चलिए, हम अक्सर बात करते हैं तीन तरह के पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा क्या रिलेशन होता है उसके जीरो का और कोफिशिएंट का। तो हम इसका जनरल फॉर्म क्या होता है लिख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? px इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई वेरिएबल रहा ही नहीं, तो फिर वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहला पाएगा। इसलिए a रहना जरूरी है। और यहाँ a और b क्या है? a और b क्या है? कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स है। पहले तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका पॉलिनोमियल इसका 0 है क्या, और वो 0 है तो उसका पॉलिनोमियल से क्या, उसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं कि फॉर जीरो के लिए हम लोग कह सकते हैं कि px 0 होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल है वो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। कब? 0 के लिए, जब आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू की बात करनी होगी कि x का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो px इक्वल टू 0, दैट्स इंप्लाई हम ये कह सकते हैं कि px हम कितना लिखे थे? ax प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट्स इंप्लाई ax इज इक्वल टू माइनस b एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि ये x तो हमारा 0 है और वो 0 इसके बराबर है। देखिए ये b और a किसका कोफिशिएंट है? यहाँ ध्यान दीजिए, b जो है ये कांस्टेंट टर्म है और ये a जो है x का कोफिशिएंट है। तो इसी को हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। ये a क्या है? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है और b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा रिलेशन क्या उभर के आया कि x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है? तो ये रिलेशन निकल के आ गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। हम लोग फाइंड आउट कर लिए रिलेशन। अब बात करते हैं दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है इन क्वाड्रेटिक, ऐसे लिख देते हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी लिख देते हैं इन लीनियर पॉलिनोमियल। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रिलेशन होता है 0 और इसका, हम देखते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल था इसलिए उसका केवल एक 0 था, हमने एक वैसे लिख दिया, एक ही 0। बट इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां अधिक से अधिक 2 0 हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, लेट 2 0 है, एक को हम अल्फा नाम दे रहे हैं, एक को बीटा नाम दे रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो और उसका अल्फा और बीटा अगर हैं इसके जीरोस, तो पिछले क्लास में आप लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं, उसमें क्या देखे हैं कि अगर कोई फैक्टर है तो पॉलिनोमियल है, तो उसका अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। ये बात हम कह सकते हैं, एक्स के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। हम लोग इस पॉलिनोमियल को इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो फैक्टराइजेशन हुआ है। अब ज्यादा से ज्यादा यही दो फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई तो वेरिएबल का पावर 2 आ जाएगा यही वजह से। तो निश्चित रूप से अगर अगला कोई फैक्टर होगा भी तो निश्चित रूप से वो कोई कांस्टेंट टर्म होगा, वेरिएबल वाला संभव नहीं है। अगर यहाँ वेरिएबल रहना होता तब तो ये पावर क्यूब हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक होने के लिए ये दो ही फैक्टर पॉसिबल हैं। बात स्पष्ट है। तो एक उसमें कोई कांस्टेंट टर्म x के से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है कि हो सकता है कि इसके a के अनुसार k होगा। अब पता नहीं है यहाँ a की जगह पर क्या है, तो हम लोग इसको इस रूप में जनरल फॉर्म में लिखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या होता है k इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टराइज नहीं, फैक्टराइज तो ऑलरेडी है ही। के इज इक्वल टू, बल्कि के इंटू हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम ऐसे इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस के का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ, या हम ये कर सकते हैं कि के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही आएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन मिला है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल इस रूप में दिख रहा है, दोनों बराबर है। तो इसके इक्वेट कर देते हैं इसके कोएफिशिएंट को, तो क्या आएगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, जो एक समान पावर हैं उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लाइक पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, लाइक पावर्स वी गेट, हम क्या पाते हैं कि ए इज इक्वल टू के, ए की जगह पर यहां के है, एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स है, यहां पर बी की जगह पर के इंटू अल्फा बीटा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि बी इज इक्वल टू के अल्फा प्लस बीटा, के इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, और सी बराबर क्या हो गया, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हाँ, तो बच्चों पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि ए जो है वो के बराबर है और बी जो है वो के इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है और सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए,
ए वी गेट हम लोग क्या पाते हैं कि यहाँ b बराबर के जगह पर हम लोग रख देंगे a इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओहो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था, हम लोगों ने क्लियर नहीं किया था, वहां माइनस था, छूट गया था। पीछे हम लोग कंपेयर करने पर उस चीज को देखेंगे कि b इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड देयरफॉर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा डिवाइडमेंट, तो b डिवाइडेड बाई माइनस b डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। और तब हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का मतलब कि सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरो अल्फा बीटा दोनों जीरो था, तो दोनों का सम कितना हो रहा है माइनस बी क्या था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हमारे जनरल पॉलिनोमियल पर ध्यान रखेंगे कि कहेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमारा रिलेशन निकल कर आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगला सेक्शन पर चलते हैं कि c इक्वल टू के इंटू अल्फा प्लस बीटा है। c अगेन c इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं के जगह पर a रख देंगे, तो a अल्फा इंटू बीटा एंड देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a, c अपॉन a। और इसको अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहां लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाई ए। तो c क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमारा रिलेशन निकल कर आया कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही दो रिलेशन हुआ। हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन क्या होता है।